दोस्तों, आज की कहानी है फर्ज के साथ अधिकार भी दो सासू माँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। राधिका बहुत खुश थी। आखिर आज उसके इकलौते देवर पुनीत की शादी थी। राधिका का बड़ा मन था देवर की बारात में जाने का, पर सासू माँ ने फरमान सुना दिया। बहू बारात में गई तो रसोई कौन संभालेगा, इतने सारे रिश्तेदार, मेहनवा किया भगत कौन करेगा, और वैसे भी इस बुढ़ापे में मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। राधिका के पति राहुल और देवर पुनीत ने मां को मनाने की बहुत कोशिश की, पर रमा जी अपने फैसले से टस से मस न हुई। भोर होती राधिका ने अपनी देवरानी के स्वागत की सब तैयारियां कर ली। तय समय पर दुल्हन को लेकर बारात वापिस आ गई। सासू माँ ने छोटी बहू प्रिया का तिलक लगाकर घर में स्वागत किया। शाम होती शादी की सभी रस्में निपट गई। दूसरे दिन सभी रिश्तेदार मेहमान अपने घरों को चले गए। शाम को सब डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे तो राहुल लिफाफा देते हुए बोले, पुनीत ये मेरी और राधिका की तरफ से तुम्हारा और प्रिया की शादी का तोहफा, हनीमून पैकेज। कल सुबह तुम दोनों को मनाली निकलना होगा। पुनीत और प्रिया ने दोनों को धन्यवाद किया। एक हफ्ते बाद दोनों हनीमून से वापिस आके प्रिया भी राधिका के साथ मिलकर घर के काम करने लगी और धीरे धीरे दोनों का रिश्ता देवरानी जेठानी न होकर बहनों की तरह हो गया। राधिका भी प्रिया को छोटी बहन की तरह स्नेह देती और प्रिया भी अपनी दीदी का पूरा मान सम्मान करती। सासू माँ की अनुपस्थिति में दोनों खूब हंसी ठिठोरी करती। राहुल और पुनीत भी दोनों आपसी प्यार देखकर खुश रहते। रविवार के दिन सब घर वाले साथ बैठकर चाय पी रहे थे। राधिका बोली, माँ जी, अनिकेत भैया की शादी में 10 ही दिन बचे तो ये मुझे आज शाम को मायके छोड़ाएंगे। वहाँ माँ भी अकेली क्या करेगी। मैं जाऊंगी तो माँ को भी शादी के त्योहारों में मदद मिल जाएगी। इतना सुन नहीं था कि रमा जी सिला उठी, कोई जरूरत ना अभी से वहाँ जाने की। शादी के 2 दिन पहले चले जाना, और तेरी छोटी बहन पहले तो समझ जी की मदद के लिए बुढ़ापे में मुझसे ये घर ना संभाला जाएगा। शादी के बाद लड़की के सारे कर्तव्य उसके ससुराल के प्रति होते। बहू राया कान खोलकर सुन लो, पर मम्मी जी अब तो प्रिया भी ना घर के काम वो संभालेगी, आप राधिका को भेज दीजिए। राहुल बोले, कल की आई छोटी बहू को क्या पता घर का, और अपनी बीवी के कहने पर तू अब अपनी माँ से लड़ेगा। यही दिन देखने को पाल पोस कर बड़ा किया था तुम्हें। रमा जी बोली, माफ कीजिए माँ जी, मैं इस घर में सबसे छोटी हूँ, पर मुझे अब सबके बीच में बोलना पड़ रहा है। अभी आपने कहा कि शादी के बाद लड़की के सारे कर्तव्य और ससुराल के प्रति होते सारे नियम बहुओं पर लागू होते, तो मैं आपसे पूछती हूँ, शादी के इन 3 सालों में राधिका दीदी ने इस घर की बहू होने का कौन सा फर्ज नहीं निभाया। रात दिन आपकी सेवा की। पुनीत को अपने भाई की तरह प्यार और सम्मान दिया। अपनी खुशियों से ऊपर इस घर की जिम्मेदारियों को रखा। दीदी का कितना मन था अपने इकलौते देवर की बारात में जाने का, पर आपके एक बार मना करने पर दीदी ने अपने मन को समझा दिया कि सारे फर्ज और जिम्मेदारी घर की बहू के क्यों होती है। क्या एक बहू को खुश रहने का अधिकार नहीं होता? क्यों हमेशा एक बहू को अपनी खुशी और सपनों का त्याग करना पड़ता है? अगर दीदी की जगह आपकी खुद की बेटी होती तो आप क्या करती? माँ जी, माफ करना अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो कहकर प्रिया चुप हो गई। प्रिया की बात सुनकर रमा जी सोचने लगी, सच ही तो करी प्रिया, सारे कर्तव्य और पाबंदियां हम बहुओं के लिए तो होती है। मेरी सास ने भी तो यही सब किया था, मैं भी सास बनकर वही दोहरा रही हूँ। मुझे माफ कर दे राधिका बहू। आज प्रिया ने मेरी आंखें खोल दी। राहुल, तुम राधिका को लेकर शाम को उसके मायके चले जाओ और शादी तक अपने ऑफिस की भी छुट्टियां लगा लेना। आखिर दामाद के भी कर्तव्य होते ससुराल के प्रति। मेरी बहू ने तो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। अब तुम्हारी बारी है। राहुल या प्रिया और मैं सब संभालेंगे, और समधन जी को बोल देना शादी में हम सब जरूर